नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे को निफ्टी का क्या एनालिसिस रहने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पूरे वीक निफ्टी किस तरीके से कामकाज करने वाली है, यानी कि उसके डेली चार्ट पे क्या बन रहा है, कहां सपोर्ट है और कहां रेजिस्टेंस है। यदि हम एफआईआई डीआईआई के डेटा की बात करें तो डीआईआई ने कल 918 करोड़ की नेट सेलिंग करके गए हैं। वहीं एफआईआई अब वापस से इंडियन मार्केट में आए। तो दोस्तों, ये भी एक अपने लिए अच्छा साइन है कि मार्केट में एफआईआई की एंट्री अब बहुत दिनों बाद हो चुकी है, जो कि मार्केट में पॉजिटिविटी है वो देखने को मिल सकती है। 4363 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं। वहीं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि हम बात करें तो फ्राइडे को 154.90% 90 पॉइंट है वो डाउन साइडेड में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और 26 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया। वहीं 23 स्टॉक्स है वो रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसमें टॉप गेनर बना हुआ था इटर्नल, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, नेशनल इंडिया। लूजर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर है वो पूरा का पूरा डाउन साइडेड था, जिसमें टॉप लूजर्स बना हुआ था इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और इंफोसिस में 6.50% की गिरावट है वो देखने को मिली है। यदि अभी के ग्लोबल मार्केट की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ओनली स्लाइटली 48 पॉइंट है वो नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डीजीआई है पॉजिटिव में, 72 पॉइंट पॉजिटिव में है। तो दोस्तों, अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्केट है वो अपने को यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के ज्यादा आसार है। यदि आज कोई भी न्यूज है वो मार्केट में नहीं आती है तो वहां पर अपने को फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या होने वाला है। तो कल कौन सी कैंडल बनाई है, यहाँ पर डाउन साइडेड हम इसको बोलेंगे और हेमर टाइप की कैंडल बनी है। अब मार्केट में यदि कल का हाई का ब्रेकआउट होता है और 24,000 का लेवल है वो एक अपने लिए टेक्निकली और कैंडल स्टिक्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा सपोर्ट भी अब बन चुका है, तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता हुआ यदि अपर के साइड में चलेगा तो 24,047 का लेवल यदि ब्रेकआउट करता है तो फिर अबाव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। यदि हम वीकली एनालिसिस की बात करें तो वीकली एनालिसिस में 24,238 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। यदि वहां से भी अपने को ब्रेकआउट है वो कंटिन्यूसली देखने को मिलता है तो फिर 24,475 और 24,475 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 24,780 का लेवल है वो निफ्टी के लिए इस वीक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा। अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में कल का लो 23,900 का लो है वो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। दोस्तों, वहां से यदि ब्रेक डाउन हो जाता है निफ्टी का वीकली चार्ट पे तो वहां अपने को 23,680 और सेकंड सपोर्ट जो मिलेगा वो 23,470 के लेवल के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों, आपका क्या व्यू है, कहां पर अपने को मार्केट है वो देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करें आरएसआई की तो आरएसआई देखिए, आरएसआई में क्या होता है कि ये अपना कोई भी इंडेक्स होता है उसकी स्ट्रेंथ अपने को पता लगती है कि कहां पर, और यहाँ पर 35 से लेके 40 के आसपास बाइंग रेंज अपनी बनती है और उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस हम नॉर्मली मानते हैं कि आरएसआई 55 से 60 के बीच में हो, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस रहेगा। फ्राइडे को कहां पर अप्रोक्सीमेटली 62 से वापस से आरएसआई ने डाउन साइडेड में लिया है। अब यहां पर सपोर्ट लेके अपर के साइड चलेगा तो 70 के आसपास आरएसआई आता हुआ दिखेगा। अदरवाइज यहां से ब्रेक डाउन आता है तो फिर निफ्टी को 50 के आसपास ही सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि हम बात करें एमएससीडी की तो एमएससीडी में भी अभी बाइंग जोन ही बना हुआ है, पर वॉल्यूम है वो बिल्कुल कम है। जब तक ये ग्रीन वाली लाइन है अपनी जीरो से नीचे नहीं होती या फिर इसका क्रॉसओवर नहीं देता, तब तक कोई भी सेल की पोजीशन है यहाँ पर बनती हुई दोस्तों नहीं दिखाई देगी। और ईएमए की बात करें तो ईएमए देखिए अभी भी 50 डेमा के नीचे है, तो जब तक 50 डेमा का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम सेल ऑन बाउंस ही रहेगा। दोस्तों, जब तक ईएमए है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है वो 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर चलता है,
20 डेमा से ऊपर आता है तभी हम बोलते हैं कि अब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका है और वहां से अब बाइंग साइड है वो देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप सभी का क्या व्यू है, कल क्या मार्केट गैप अप ओपनिंग देगा या गैप डाउन देगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने यदि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप बता सकते हैं। यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, कल के मार्केट के रुख की बात करें तो 23,943 का लेवल निफ्टी यदि ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में सस्टेन कर जाती है तो निफ्टी में वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है, जिसमें फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 23,894, सेकंड सपोर्ट रहेगा 23,844 और वहां से भी यदि डाउन ट्रेंड का रुख कंटिन्यूसली रहा तो फिर 23,804 का लेवल है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों अपर की साइड की यदि हम बात करें तो अपर की साइड में यदि गैप अप होता है और 24,090 का लेवल भी ब्रेकआउट करके एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है तो फिर मार्केट में पॉजिटिविटी का रुख है वो देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 24,122 और वहां से भी ब्रेकआउट होता तो 24,177 और 24,177 के लेवल के बाद में निफ्टी में डायरेक्टली 24,242 का लेवल है वह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।